कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। आप लोग को एक चैप्टर पढ़ा रहे थे उष्मा स्थानांतरण। उष्मा स्थानांतरण चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल लगाने से पहले स्पष्ट है कि आप लोगों को इस चैप्टर के फार्मूले आने चाहिए। तो फार्मूले बता रहे हैं, ध्यान से देखो जरा। ये एक ऐसा चैप्टर है हिमांशु गुप्ता जिसमें न्यूमेरिकल के लिए सूत्र बहुत है, और इसकी सवालें महत्वपूर्ण भी है कंपटीशन दृष्टिकोण से। बाकी आपके स्कूलों के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों के स्कूलों के लिए प्रतापगढ़ में मैं 8-10 सवालें जान रहा हूँ कि वही 8-10 लगवा दो, उसी से एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा कम्पिटिटिव सवालें हैं, तो इसलिए सीखिए कंपटीशन के दृष्टिकोण से सवालों को लगाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, पहले हम सूत्र एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप याद करो, इस चैप्टर में सबसे पहले आपने जो सूत्र पाया, उसके बाद जो पाया याद नहीं होगा। हमारी आदत है कि हमारे चैप्टर का न्यूमेरिकल लगवाने से पहले उसके सूत्र आपको याद दिला देते हैं कि जो लोग पढ़े हो, जो नहीं पढ़े हो, उन्हें क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो सूत्र हुआ था वो ऐसा बेटा, इस चैप्टर में याद नहीं है तुम्हें, ताप प्रवणता का। दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर ताप प्रवणता कहलाती है, स्लोप ऑफ टेम्परेचर। और बच्चों, इस चैप्टर में सूत्र बहुत है, आप अभी खुद ही देखना कि निश्चित तौर पे हमारी बातें आपको सच लगेंगी। बहुत ज्यादा सूत्र है। ताप प्रवणता का सूत्र है डेल्टा थीटा बटे एल, या θ1 माइनस θ2 बटे एल। कुछ लोग माइनस भी इस्तेमाल करते हैं कि माइनस डी थीटा बटे डी एक्स। तो माइनस अंडरस्टूड है कि जब जो है वस्तु का ताप गिर रहा है, कम हो रहा है, तो वैल्यू माइनस में तो होबे करेगी, अंडरस्टूड है। सबसे पहला सूत्र ताप प्रवणता का था। उसके बाद जो सूत्र आपको हमने बताया था बेटा इस चैप्टर में, वो था प्रवाहित उष्मा की मात्रा। उन्हें से बेटा एक एक सूत्र बता रहे हैं, ध्यान से देखो। प्रवाहित उष्मा की मात्रा या उष्मा प्रवाह, प्रवाहित उष्मा की मात्रा। सभी बच्चे ध्यान से देखें, प्रवाहित उष्मा की मात्रा Q बराबर K A डेल्टा थीटा बटे L इंटू T। इस सूत्र पर बहुत सवाल पाओगे आप लगाने को, 1-2 नहीं 5-6 सवाल इस सूत्र पर मिलेंगे लगाने को। फिर उसके बाद देवेश पांडे अलग बैठो, यहाँ पर ध्यान दो। उष्मी धारा, पढ़ाई में ध्यान दो, न्यूमेरिकल चल रहा है। उष्मी धारा सबसे टफ न्यूमेरिकल उष्मा के होते हैं। आप लोग इसलिए सेपरेट होकर के एक दूसरे से हट के ध्यान से समझिए। उष्मी धारा H बराबर, एक सूत्र तो Q/T होता है, दूसरा होता है KA डेल्टा थीटा बटे L। सूत्र सब लिख दे रहे हैं, जिनकी भी जरूरत पड़ेगी सवाल दिया रहेगा उसी हिसाब से लगाएंगे। अब उसके बाद मोनम, उष्मी धारा के बाद देखिए जरा ध्यान से, उष्मीय प्रतिरोध। उष्मीय प्रतिरोध R का 2 सूत्र बताए थे बेटा, तापांतर बटे उष्मी धारा या L/KA। याद आया बेटा? तो ये उष्मी प्रतिरोध का सूत्र था, उष्मी धारा का सूत्र था, और ये उष्मा की मात्रा का है, ताप प्रवणता का। ये सारे सूत्र उष्मा से रिलेटेड है। उसके बाद याद करिए, आपको जो है 3 क्षमताएं बताए थे, है ना? तो अब आपको एक सूत्र लिखा देंगे, आप दूसरा उसी से निकाल लीजिएगा। अवशोषकता या अवशोषण क्षमता। तो ऐसे सूत्र था, अवशोषित विकिरण, अवशोषित उष्मा
अपान कुल ऊष्मा। अब आपको बताना चाहेंगे कि आप अब इसी सूत्र से लगा लेंगे आर भी टी भी, ए लिख दिया तो इसी तरह से एक सूत्र और देवेश पांडे जी हमने बताया था ई बराबर क्यू अपान ए इंटू डेल्टा टी। एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा उत्सर्जन की दर या उत्सर्जकता कहलाती है। याद आया? ये सूत्र याद आया कि नहीं बेटा? उत्सर्जकता या उत्सर्जन क्षमता का था। उसके बाद बच्चों जो सूत्र कल अभी आपने पढ़े थे, जिन पर जो है सवालें बहुत ज्यादा आएगी, वो ये था कि विकिरण ऊर्जा ई बराबर या क्यू बराबर चाहे जो लिखो सिग्मा टी की पावर 4, और इससे सूत्र बनता है E1 अपान E2 T1 पावर 4 अपान T2 पावर 4। इस पर सवाल जरूर मिलती है। उन्हें सब बेटा ऐसे ही सूत्र बताए थे वेद का नियम लेम्डा एम इंटू टी बराबर बी। इससे सूत्र बनता है लेम्डा एम अपान लेम्डा डैश एम इक्वल टी डैश अपान टी। ऐसे अलग अलग तरंग दैर्घ्य दिया रहेगा तो ताप उलट जाता है। बस इन्हीं सूत्रों पर हमें सवाल मिलेंगे। सवाल बहुत टेक्निकल है इस चैप्टर में। कंपटीशन में इसी चैप्टर से और इसके आगे वाला एक चैप्टर है ऊष्मागतिकी, उससे आती है। ऊष्मागतिकी तो जान लीजिए 12th में बीएससी पढ़ोगे तो बीएससी में पूरा का पूरा एक पेपर ऊष्मागतिकी है, बहुत डीप में है। और वो सारी चीजें जो बीएससी में इंटर में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा नाडिया वाला। स्थायी अवस्था में, किस अवस्था में बेटा नाडिया वाला? 0.5 मीटर लंबी क्षण के मुक्त सिरों के ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड व 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताप प्रवणता बताओ। तो देखो बेटा नाडिया वाला यहाँ ध्यान दो। पहला ताप 60 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा ताप 0 डिग्री सेल्सियस है, लंबाई 0.5 सेमी है। 0.5 सेमी का है 5 मीटर का। हाँ मीटर बोले। ताप प्रवणता, तो देखो बेटा ताप प्रवणता का सूत्र हमने बताया कि माइनस अंडर स्टूड होता है, लगाओ या ना लगाओ चलता है। जैसे हमने लगा भी गया। एनी डाउट? और कब 60 माइनस 0/0.5। देखो बेटा माइनस दशमलव ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा 600। 5 भाग देंगे स्क्वायर तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर। कोई दिक्कत बेटा? एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है अगला। हाँ देखो अगला सवाल पढ़ रहे हैं, थोड़ा तेज लगा लो जल्दी मिटाएंगे अभी। 0.5 मीटर लंबी धातु की छड़ में ताप प्रवणता 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर है। टेक्निकल क्वेश्चन है। छड़ के तप्त सिरे का ताप 20 है, तो दूसरे ठंडे सिरे का ताप बताओ। बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। गौर से फरमाओ। करा 0.5 मीटर लंबी छड़, इसी तरह से रियल बराबर कितना लिख दे स्क्वायर 0.5 मीटर। ताप प्रवणता कितना दिया है 40 डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर। तप्त सिरे का ताप माने पहला ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद वाला ताप नहीं मालूम। ओके बेटा, आप सभी साथी ध्यान दो, यही सूत्र लगा दे। कोई दिक्कत? अच्छा, ताप प्रवणता 40। ओके ओके। वैल्यू दिया है जैसे θ1 20 दिया है, कितना दिया है? कितना गुणा करें? 40 पंचे एक इधर लावा बेटा। ठीक था, 20 में 20 गए, जिधर लगे आने तो 20 में 20 गए 0 आ गया। कितना आ गया बच्चों?
स्क्वायर देखना, एक ही धातु की बनी दो छड़ों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल समान है। इसका मतलब बेटा एक ही धातु की छड़े हैं, तो एक लोहा किया दूसर की लोहा किया, तो एक के उसमें चालकता गुणांक के है तो दूसर क्यों किए है, यह बात है। और दोनों में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान है, तो एक का क्षेत्रफल ए है तो दूसरे का भी क्षेत्रफल, इतना चीजें बराबर कर दिया। एक छड़ की लंबाई 40 से भी, पहले वाले छड़ की लंबाई देखो इधर देखो, आज देख लो तुम लोग का एक छड़ है स्क्वायर, ऊपर 3 दिखा दिया। देखो एक ही पदार्थ की बनी है कि नहीं, आइदर दे यार लोहा, आइदर दे यार ऐसे ऐसे तैसे तैसे, तो उसका चालकता गुणांक अगर एक का के है तो दूसरे का के, और अगर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है तो दूसरे का के। ऐसा हम नहीं कह रहे, एक छड़ की लंबाई 40, अरे बोली भाई हो, एक ही लंबाई 40 तथा सिरों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा थीटा 100 डिग्री सेल्सियस, देखते रहो मुझे था। जबकि दूसरे छड़ की लंबाई L2 60 और डेल्टा थीटा डैश माने तापांतर 120, क्या आवाज नहीं, कह रहा है किस क्षण में उष्मा चालकता की दर अधिक होगी, यही कह रहा है ना। H किसका ज्यादा है, हुज या चीज ज्यादा, 60 सेंटीमीटर है ना लंबाई, 60 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, सही कह रहा है। तो लंबाई एक की 40 है, दूसरे की 60, एक का तापमान 100 है, दूसरे का 120। ये इतना नहीं रहा, कह रहा है कि किसकी उष्मा चालकता की दर ज्यादा है, माने उसमें धारा किसकी ज्यादा है। तो इधर देखो, आप देख लो तुम लोग, पहले की उसमें धारा H1 क्या सूत्र होता है, के ए डेल्टा थीटा, इधर क्लियर, और H2 बेटा नहीं मानोगे, अनुराग दोनों डिवाइड करते हैं, H1 बटे H2, के कट गया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा थीटा डैश, याल टू बाकी याल मान करे स्क्वायर, डेल्टा थीटा 100 60 दूनी 2 50 हमने H1 बटे H2 बराबर, के ज्यादा है देखा अपने आप, H1 5 है, H2 4 है, क्या मतलब H1 ज्यादा है कि नहीं, होगी ज्यादा कि नहीं, ये बताओ ग्रहण है। पूछा था राम कि कौन की उष्मा चालकता ज्यादा है, तो पहली के, पहली की उष्मा चालकता ज्यादा फराम दूसरी के, समझ में आया उन्हें सर। H1 5 के है, H2 4 के है, माने पहली ज्यादा। अगला पढ़ो, हाँ इसको लगा लो, तब ये थोड़ा कठिन है। चलो देखो, दो चालकी छड़ों में उष्मा चालकताओं का अनुपात 2:3 है। दो चालक छड़े हैं स्क्वायर जी, उनकी उष्मा चालकता 2:3 के अनुपात में है। एक की उष्मा चालकता 2 के है और दूसरे की 3 के, ऐसा मान लेंगे हम लोग। उष्मा चालन की स्थायी अवस्था में सिरों के ताप θ1 और θ2, स्थायी अवस्था में एक का ताप θ1 है और दूसरे का ताप θ है और संधि का ताप θ है। देखो इधर दो चालक छड़ें जुड़ी हुई है, उन्हें से देखो, टेक्निकल सवाल है तो देखो, नहीं बताएंगे नहीं। कई चालक छड़ जुड़ी हुई है, देवे इसकी बेटा उष्मा चालकता गुणांक 2 के और इसका उष्मा चालकता गुणांक 3 के, दोनों का उष्मा चालकता
गुणांक डिफर है। एक का जो है सिरे का तापमान θ1 और दूसरे का तापमान θ2, उभयनिष्ठ ताप θ। ऐसा हम नहीं कह रहे होंगे सर, सवाल कह रहा है। चित्र समझ में आया कि दो चालक छड़े हैं और दोनों चालक छड़े जो है सेम अंतरस्थ क्षेत्रफल और सेम लंबाई की है। चित्र बना के दिया हुआ है, चित्र हमने नहीं बोला था आपको। दिखाई दिया सबको? एक बार फिर से सुन लो प्यारे बच्चों। दो चालक छड़े जिनकी ज्यामितीय आकृति बराबर है, मतलब क्षेत्रफल लंबाई समान है। तो एक का क्षेत्रफल a है, दूसरे का क्षेत्रफल a है। एक की लंबाई l है, दूसरे की लंबाई l है। उष्मा चालकता गुणांक एक का 2k है और दूसरे का, एक चालक छड़ के सिरों का ताप θ1 है, दूसरे का ताप θ2, उभयनिष्ठ ताप स्थायी अवस्था में कितना है? θ। तो अब आप जैसा कि जान रहे हो θ का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे? स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था का मतलब है जितना उष्मा इसमें बह रही है वही उष्मा। तो यहां पर देखो जरा, H1 बराबर, H1 का सूत्र क्या होता है बेटा? KA, K की जगह A, तापांतर अपान, यहाँ कहीं कोई दिक्कत बेटा? सवाल समझ के लगा रहे हैं हम लोग। L A K ब्रैकेट तोड़ दो। कोई दिक्कत बेटा? इसको इधर ले आए, 2θ1 + 3θ2 बराबर 5θ। तो θ बराबर आ गया कि नहीं बच्चों? अब आगे सवाल पढ़े, सवाल पढ़े आगे क्या कह रहा है? अंजलि में पढ़। कह रहा है छड़ों की स्थिति परस्पर बदल दे, मतलब एकाहिया धाई दे, एकाहिया बोले छड़ों की स्थिति परस्पर बदल दे तो संधि का ताप θ' हो जाता है। इसका मतलब देखो ऐसा, पुनः छड़ों की स्थिति बदल दे, मतलब ये 2k है, यहाँ 2k आ जाए और यहाँ 3k हो जाए। यहाँ θ1 है, यहाँ θ2 है, यहाँ θ' हो जाए। सिरों का ताप वही रहे, केवल क्षण बदलता है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? H1 बराबर H2 का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ देखो क्या सूत्र होगा, जो 2k A है, अब क्या लिखा जाएगा? θ1 - θ'। यहाँ यही तो काट दो प्रशांत। 3θ1 2θ2 इधर ला, 3 9 नहीं समझ में आया बेटा? पक्का? तो यहां लिख देंगे θ' बराबर 5 नीचे 3θ1 + 2θ2। पूछ क्या रहा है? θ/θ' भाग दे दो, θ/θ'। तो यह 5 कट जाए नीचे वाला, यह क्या ऊपर 3θ1 + 3θ2 नहीं 2θ1 और यहाँ
यही सिद्ध करना है। हो गया। हाँ, पांचवा कल लंबी है। हाँ, कल लगा लेते, क्या करना है। दो विभिन्न पदार्थों के उष्मा चालकता गुणांकों में अनुपात 5:3 है। मतलब बेटा लोगों, उष्मा चालकता गुणांक एक की 5 के है, दूसरे की 3 के। समान मोटाई की छड़ों का उष्मीय प्रतिरोध समान रखना हो। R दोनों का बराबर है, A दोनों का बराबर है, कह रहा है। तो लंबाइयों में क्या अनुपात लेना चाहिए, उनके लंबाइयों का क्या अनुपात होना चाहिए, यही पूछ रहा है ना बेटा। तो देखो जरा, पहली छड़ दूसरी छड़, प्रतिरोध दोनों के समान कह दिया। मोटाई समान माने क्षेत्रफल समान। प्रतिरोध दोनों समान कह दिया, मोटाई समान और उष्मा चालकता गुणांक किस अनुपात में है बेटा? 5 और 3। 5 के इसका है, 3 के इसका है। L1 L2। अब इधर देखो जरा, सभी लोग देखो, चूंकि R1 बराबर R2 मतलब दोनों का प्रतिरोध बराबर है ना। तो प्रतिरोध का सूत्र होता है L/K, यही होता है। पहले के लिए L1 K की जगह क्या लिखेंगे? 5K। यहाँ बेटा L2/3KA। तो A से A, K से K, L1 अनुपात L2 5:3। आंसर आ गया बेटा, कोई दिक्कत?